ऑफ एक्टिविटीज। इसका मतलब होता है कि योजनाबद्ध प्लान कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो योजनाबद्ध श्रृंखला। कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है योजनाबद्ध श्रृंखला रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक एम। तो ये योजनाबद्ध श्रृंखला, तो स्पेसिफिक एम, तो इसका आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा वर्ड आया। तो पहले आप पढ़े थे, तो यहाँ पे तो ये जो पेपर है सेम इसी तरह का आपका बोर्ड का एग्जाम पेपर भी रहेगा, मॉडल सेम रहेगा, क्वेश्चन चेंज रहेंगे। इसमें जो आपका टाइम है वो 3 घंटे 15 मिनट का रहता है, तो सबको पता ही है। कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और एमएम जो है आपका 100 नंबर का रहता है। तो ये जो 15 मिनट है, इसमें 15 मिनट जो मिनट्स आर allotted to the candidates for reading the question paper। मतलब ये 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य। कंपलसरी मतलब अनिवार्य। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट द क्वेश्चन, जो नंबर है कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, उसके मार्क्स जो है वो प्रश्नों के सम्मुख दिए गए हैं, सामने दिए गए हैं। सेक्शन ए जो आपका है वो रीडिंग पैराग्राफ से है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, रीड द क्वेश्चन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो हम लोग क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा स्पीडली इसको रीड करेंगे और समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि अमर 50 लाइक्स टू थिंक ऑफ एआई एज ए क्लेवर जूनियर। मतलब अमर जो एक व्यक्ति है जिसकी उम्र लगभग की महज 50 वर्षों की होगी, लाइक्स टू थिंक ऑफ एआई एज ए क्लेवर। क्लेवर मतलब चालाक भी हो सकता है, क्लेवर मतलब समझदार भी होता है, ठीक, समझदार जूनियर। मतलब अमर 50 एआई को एक समझदार जूनियर के रूप में सोचना पसंद करते हैं। समवन हु डजंट स्लीप, समवन मतलब एक ऐसा या कोई ऐसा, समवन का मतलब कोई, ठीक। हु डजंट स्लीप जो सोता नहीं है, स्लीप माने सोना, हैज अ फिनोमिनल, फिनोमिनल का मतलब होता है असाधारण, ठीक, समझते चलिएगा वर्डों को भी। असाधारण, असाधारण या अद्भुत भी बोल सकते हैं। हेड फॉर नंबर्स एंड इज ओपन टू लर्निंग, तो जिसके पास मतलब एक ऐसा कोई ऐसा जो सोता नहीं है, हैज अ फिनोमिनल हेड ऑफ फॉर नंबर्स, जो अंकों में अद्भुत बुद्धि रखता है, एंड मतलब और, इज ओपन टू लर्निंग, और सीखने के लिए खुला होता है। एंड दैट्स प्रिसाइजली, प्रिसाइजली का मतलब होता है सटीक रूप से, ठीक, सटीक, सटीक रूप से। एंड दैट्स प्रिसाइजली व्हाट ही हैज क्रिएटेड फॉर हिमसेल्फ, मतलब कि और यही है उसने अपने लिए बिल्कुल बनाया है। किसने, अमर। एंड दैट्स प्रिसाइजली मतलब सटीक रूप से, व्हाट ही हैज क्रिएटेड फॉर हिमसेल्फ, जो कि अपने लिए उसने बनाया है। ओवर द पास्ट 6 मंथ ही हैज ट्रेन्ड हिज, मतलब पिछले 6 महीनों में, ओवर द पास्ट 6 मंथ मतलब 6 महीने, ही हैज ट्रेन्ड, ट्रेंड का मतलब प्रशिक्षित किया, ठीक, या सिखाया, प्रशिक्षित किया। तो पिछले 6 महीनों में ही हैज ट्रेन्ड हिज क्लाउड टू मॉडल को टू टॉक एग्जैक्टली लाइक हिम, ठीक उसी की तरह या बिल्कुल उसके जैसा बात करने के लिए। मतलब कह रहे हैं कि पिछले 6 महीनों में उसने अपने क्लाउड टू मॉडल को ऐसा प्रशिक्षित किया कि वह बिल्कुल उसके जैसा बात करे, लाइक हिम। आई डोंट लाइक लॉन्ग पैराग्राफ, मुझे लंबे पैराग्राफ, पैराग्राफ का मतलब अनुच्छेद, ठीक, अनुच्छेद, मुझे लंबे पैराग्राफ पसंद नहीं है। आई प्रीफर टू बुलेट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट का मतलब होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त बिंदुवार, कोई चीज ऐसे बिंदु करके दिखा दिया जाए, ठीक, इस तरीके से कि ऐसे हो गया, ये हो गया, ये, तो इसके सामने जानकारी लिख दी जाए, तो ये बुलेट पॉइंट। आई प्रीफर टू बुलेट पॉइंट, मुझे बुलेट पॉइंट्स पसंद है। एंड आई लाइक टू थिंक माई टोन इज वार्म, और मुझे पसंद है या मुझे लगता है कि मेरी शैली, टोन मतलब शैली, मेरी शैली क्या है, कर्म है और मैत्रीपूर्ण है। ही सेज वो कहते हैं, कॉन्फिडिंग, कॉन्फिडिंग का मतलब होता है भरोसा जताना, ठीक, भरोसा जताना। वो कहते हैं कॉन्फिडिंग, तो भरोसा जताते हैं, दैट ही यूजेस एआई टू हेल्प ड्राफ्ट एंड
प्रूफ रीड टैक्टिकल, टैक्टिकल का मतलब प्रूफ रीड तो पढ़कर सुधारना हो गया, रीड मतलब पढ़ना, प्रूफ रीड मतलब प्रूफ रीडिंग करने को हम बोलते हैं सुधारना, ठीक, पढ़कर सुधारना, पढ़कर सुधारना। तो प्रूफ रीड टैक्टिकल, टैक्टिकल का मतलब रणनीतिक, रणनीतिक। बिजनेस एज यूजुअल कंटेंट, मतलब उन्होंने बताया कि एआई जो है उसका उपयोग वो रणनीतिक सामान्य व्यावसायिक सामग्री तैयार करने के लिए, यूजुअल कंटेंट तैयार करने के लिए और सुधारने के लिए करते हैं। एज ए सीनियर एग्जीक्यूटिव at a multinational design and marketing firm, this saves immense ton of time. As a senior executive, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है, सीनियर एग्जीक्यूटिव का मतलब वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी। मल्टीनेशनल का मतलब बहुराष्ट्रीय, नेशनल मतलब राष्ट्रीय और मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय। डिजाइन एंड मार्केटिंग फिल्म, दिस सेव्स अमर टन ऑफ टाइम, मतलब दिस मतलब यह सेव मतलब बचाता है, अमर टन ऑफ टाइम मतलब अमर का काफी समय। अब यहाँ से इसको देखिए, एज ए सीनियर एग्जीक्यूटिव एट मल्टी नेशनल डिजाइन एंड मार्केटिंग फिल्म दिस सेव अमर टन ऑफ टाइम, मतलब एक बहुराष्ट्रीय डिजाइन और विपणन कंपनी में वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते यह अमर का बहुत समय बचाता है। कौन बचाता है? एआई। टाइम दैट ही कैन स्पेंड, मतलब समय, मतलब वह समय दैट जो ही कैन स्पेंड वह खर्च कर सकते हैं या उपयोग कर सकते हैं ऑन मोर क्रिएटिव परस्यूट, क्रिएटिव परस्यूट का मतलब रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य मतलब यह समय जो वो और अधिक रचनात्मक कार्यों में उपयोग कर सकते हैं। दैट इंक्लूड डिजाइनिंग एंड एड कंपेरिजन और ट्विकिंग अ वीडियो गेम। ट्विकिंग का मतलब सुधारना, ठीक, सुधार करना, सुधार करना, या इसका मतलब थोड़ा बदलना भी होता है। कोई चीज़ देखो थोड़ा बहुत सही नहीं है तो उसको सही कर दिए तो थोड़ा बदलना। तो कह रहे हैं दैट इंक्लूड डिजाइनिंग एंड एड कंपेरिजन और ट्विकिंग अ वीडियो गेम, मतलब कि वो जो बचा हुआ समय है जो बच जाता है, जैसे किसी विज्ञापन अभियान का डिजाइन करना या वीडियो गेम में सुधार करना, तो उसके लिए ये क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। आगे देखिए, ओवर द कोर्स ऑफ द लास्ट फ्यू ईयर्स, ओवर द कोर्स ऑफ द लास्ट फ्यू ईयर्स एआई हैज डिसरप्टेड, डिसरप्टेड का मतलब होता है बदल देना, ठीक, बदल देना, डिसरप्टेड ऑलमोस्ट ऑल वेकेशंस, वेकेशंस का मतलब पेशा या व्यवसाय, इसको हम लोग पेशा भी बोलते हैं या व्यवसाय, ठीक। तो ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स मतलब पिछले कई वर्षों में एआई हैज डिसरप्टेड, एआई ने बदल दिया या प्रभावित किया ऑलमोस्ट ऑल वेकेशंस, सभी व्यवसायों को, लगभग सभी व्यवसायों को एआई ने क्या किया? प्रभावित किया। नॉट जस्ट द क्रिएटिव वंस लाइक फिल्म, टीवी डिजाइन और एनिमेशन, बट ऑल्सो द मोर कारपोरेटेड, corporate oriented fields, whether that is software engineering, accounting, marketing और हेल्थ केयर। तो पूरे का मतलब क्या हो जाएगा कि न केवल रचनात्मक क्षेत्रों में, क्रिएटिव वंस लाइक फिल्म, टीवी, मतलब इन क्षेत्रों में हो गया, टीवी के क्षेत्र में, डिजाइन के या एनिमेशन के, बट आल्सो, बल्कि मोर कॉर्पोरेट ओरिएंटेड, इसका मतलब हो गया कार्यालय केंद्रित, कॉर्पोरेट ओरिएंटेड का मतलब कार्यालय केंद्रित, ठीक। फील्ड्स, क्षेत्र, जैसे कि वेदर दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, मार्केटिंग और हेल्थ केयर। तो ये जो एआई है न केवल रचनात्मक क्षेत्रों में जैसे कि फिल्म हो गया, टीवी डिजाइन या एनिमेशन में, बल्कि कारपोरेट केंद्रित क्षेत्र जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर और लेखा जोखा या विपणन, स्वास्थ्य सेवा को भी क्या किया? प्रभावित किया। आगे देखिए क्या कह रहा है, मोस्ट पीपल आई कॉन्टेक्टेड said that the around the same time last year they were
terrified of being left behind, losing their jobs and becoming obsolete. Most people मतलब अधिकांश लोग. I contacted जिनसे मैंने संपर्क किया. Said मतलब कहा that the around the same time last year. अब पिछले इसी साल मतलब सेम टाइम का मतलब इसी साल. पिछले इसी साल मतलब अधिकांश लोग जिससे मैंने कांटेक्ट किया या संपर्क किया उन्होंने पिछले इसी साल कहा कि दे वर टेरिफाइड. टेरिफाइड का मतलब डर जाना या भयभीत. ठीक, भयभीत या डरना. ठीक, भयभीत भी होता है, भयभीत. टेरिफाइड ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, जो कि बहुत डर गए थे. लेफ्ट बिहाइंड पीछे छूट जाने से. लॉसिंग देयर जॉब अपनी जॉब खोने से या नौकरियां होने से. एंड बिकमिंग ऑब्सलेट और अप्रचलित होने के डर से. बट नाउ देयर फियर फॉर द मोस्ट पार्ट सीम्स टू हैव इवेड इन फेवर ऑफ कॉशस ऑप्टिमिज्म. बट नाउ लेकिन अब अधिकांश लोग. बट नाउ देयर फियर फॉर द मोस्ट पार्ट उनके डर का जो अधिकांश भाग था. सीम्स टू हैव एवर्ड इन फेवर ऑफ कॉशस ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है सतर्क या आशावाद. ठीक, आशावाद, सतर्क. कॉशस ऑप्टिमिज्म का मतलब सतर्क आशावाद. तो कह रहे हैं कि बट नाउ देयर लेकिन अब अधिकांश लोग का जो डर था वो सतर्क आशावाद में बदल गया है. आगे द क्रिएटिव आर स्लोली रियलाइजिंग दैट, मतलब जो भी क्रिएटिव या पेशेवर है या रचनात्मक. क्रिएटिव मतलब रचनात्मक. तो जो भी रचनात्मक लोग हैं. द क्रिएटिव आर स्लोली मतलब धीरे धीरे. रियलाइजिंग मतलब कि समझ रहे हैं that AI can aid but not necessarily replace what they do. AI can aid. aid का मतलब होता है मदद करना या सहायता करना. तो यहाँ पे aid जो है हम सहायता करना से ले सकते हैं. ठीक है, सहायता करना. तो क्रिएटिव लोग मतलब जो रचनात्मक लोग हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, समझ रहे हैं, रियलाइज हो रहे हैं दैट कि AI कैन एड, AI उनकी मदद कर सकता है. बट नॉट नेसेसरीली रिप्लेस व्हाट दे डू, लेकिन पूरी तरह से उनकी जगह नहीं ले सकता. व्हाइल द कॉर्पोरेट्स आर डिस्कवरिंग टेक्नोलॉजी एबिलिटी टू एनहेंस देयर आउटपुट इन मेनी लिटिल वेज. जबकि व्हाइल मतलब जबकि. जबकि कॉर्पोरेट्स आर डिस्कवरिंग, कॉर्पोरेट्स यह जान रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है नई तकनीकी. एबिलिटी टू एनहेंस, एनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना या सुधारना. ठीक, बढ़ाना, बढ़ाना या सुधारना. जो टेक्नोलॉजी है वो क्या कर रही है, तकनीक कई छोटे तरीकों से उनके परिणामों को, आउटपुट मतलब परिणाम. मैंने लिटिल वेज, लिटिल वेज का मतलब छोटे तरीके. उनके परिणामों को कई छोटे तरीके से क्या कर रही है, सुधार सकती है. मोस्ट हैव स्टार्टेड इंटीग्रेटिंग एआई इनटू देयर वर्क इन सम कैपेसिटी. मोस्ट मतलब अधिकांश. हैव स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिए हैं. इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग का मतलब शामिल करना. ठीक, शामिल करना मतलब अधिकांश लोग एआई इनटू देयर वर्क अपने कार्यों में एआई को शामिल करना शुरू कर दिए हैं. इन सम कैपेसिटी किसी न किसी रूप में. सम आर इवन प्रिपेयर्ड फॉर अ रेडिकल शिफ्ट इन स्किल सेट्स इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. चेंज इज कमिंग एंड पीपल वांट टू बी equipped to handle it. क्या कर रहा है, सम आर इवन प्रिपेयर्ड मतलब कुछ लोग प्रिपेयर्ड फॉर अ रेडिकल शिफ्ट स्किल सेट्स इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स मतलब कुछ लोग अगले कुछ वर्षों में कौशल में. ठीक, रेडिकल शिफ्ट का मतलब पूर्ण बदलाव यहाँ पे हो जाएगा. रेडिकल शिफ्ट मतलब पूर्ण बदलाव. ठीक,
कैपेसिटी मैंने क्षमता, अच्छा इसको तो हो चुका है क्षमताओं में। और स्किल सेट्स जो है, स्किल सेट्स का मतलब हो गया कौशल। कौशल, ठीक। तो ये हो जाएगा कि कुछ लोग अगले वर्षों में कौशल में होने वाले पूर्ण बदलाव के लिए भी क्या है, तैयार है। चेंजिंग इनकमिंग एंड पीपल वांट टू बी इक्विपाइड एंड हैंडल इट। तो ये हो गया, पूर्ण बदलाव के लिए तैयार है। चेंज इज कमिंग एंड पीपल वांट टू बी इक्विपाइड टू हैंडल इट। मतलब कि बदलाव जो है, चेंज इज कमिंग, आने वाला है, और लोग इसे संभालने के लिए तैयार होना चाहते हैं। एक्वायर्ड मतलब इक्विप्ड लिखा है, इक्विप्ड मतलब होता है तैयार, तैयार। इक्विप्ड टू हैंडल इट मतलब इसे संभालने के लिए, हैंडल मतलब संभालना, संभालना। करेक्ट। चेंज इज कमिंग मतलब बदलाव आने वाला है, एंड पीपल वांट टू बी इक्विप्ड टू हैंडल इट, और पीपल मतलब लोग इसे संभालने के लिए तैयार होना चाहते हैं। तो ये आपका क्या था, पैराग्राफ था। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका हमें आंसर देना है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज इज द एआई अ क्लेवर जूनियर। ओके, प्रश्न क्या कह रहा है कि एआई को क्लेवर जूनियर या किस तरीके से, इन व्हाट वेज मतलब किस तरीके से एआई को क्लेवर जूनियर कहा गया है। तो ये क्यों कहा गया है, ऐसे भी हो सकता है कि एआई को क्लेवर जूनियर क्यों कहा गया है। तो भी आपने इसमें पढ़ा, जो पैराग्राफ आपका था, क्लेवर जूनियर क्यों कहा गया है। देखिए सबसे ऊपर ये था आपका कि एआई क्लेवर जूनियर क्यों, क्योंकि एक ऐसा मतलब एआई जो है डजंट स्लीप, जो कि सोता नहीं है। वो कहने का मतलब कि लगातार काम कर सकता है, कोई मशीन जैसे होता है ना। तो क्लेवर जूनियर इसलिए कहा गया है क्योंकि यह बिना थके लगातार काम कर सकता है। तो इसका आंसर हम इस तरीके से दे सकते हैं, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं, कुछ संख्याओं में बहुत अच्छी समझ है, वो जल्दी सीखता है, और व्यक्ति को बोलने लिखने की शैली क्या करता है कि इंसान खुद को डाल सकता है, जैसे आप पूछेंगे, जैसे कोई समस्या बताएंगे। और क्या करता है कि इसमें जो अमल था उसको कई सामग्री तैयार करने के लिए या जांचने के लिए भी मदद करता है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, क्लेवर जूनियर। तो आंसर लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पैराग्राफ आपने पढ़ा है ना, इसी पैराग्राफ से आपको सेम टू सेम, मतलब ये जो पैराग्राफ है सेम टू सेम नहीं लिखना, इसको थोड़ा समझ करके अपने शब्दों में लिखना है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि एआई इज कॉल्ड क्लेवर जूनियर, एआई इज कॉल्ड क्लेवर जूनियर बिकॉज बिकॉज इट मतलब एआई डज नॉट नीड रेस्ट, मतलब इसे आराम की आवश्यकता नहीं है, सोता नहीं है ना, बिना थके काम कर सकता है। डज नॉट नीड रेस्ट, एंड क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है, वर्क्स कंटिन्यूअसली। तो इतना लिख सकते हैं, बाकी और चाहिए तो जोड़ सकते हैं कि ये नंबर को हो गया या किसी भी परिणाम को हो गया, बहुत जल्दी दिखाता है। और किसी भी कार्य को करने के लिए हम जिस तरह से कोई समस्या रखते हैं तो उस तरह से अपने आप को डाल सकता है। तो हम बोल सकते हैं वेरी गुड विथ नंबर्स, लर्न क्विकली, मतलब तुरंत बहुत कुछ चीजें सिखा देता है या सीखता है। एंड कैन बी ट्रेन्ड टू मैच द यूजर स्टाइल एट वन, मतलब जो भी उपयोगकर्ता होगा उसके तरीकों को वो बहुत जल्दी क्या करता है, ट्रेंड हो जाता है, उसी की तरह जवाब देता है। तो मिस्टर अमर जो थे वो भी क्या करते हैं कि ड्राफ्ट वगैरह बनाने में, प्रूफ रीडिंग करने में, यहाँ पे पढ़े थे ना अभी कि ये हो गया, ड्राफ्टिंग में हो गया, और प्रूफ रीडिंग में, तो इसके लिए यूज करते हैं यहाँ पे प्रूफ रीडिंग वगैरह में। तो फिलहाल सिर्फ इतना लिख देंगे तभी आपका सही रहेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाई आर प्रोफेशनल्स वरीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ एआई। अच्छा ये तीसरा क्वेश्चन है। दूसरा है व्हिच फील्ड्स आर अफेक्टेड बाय द ग्रोथ ऑफ एआई। तो कहने का मतलब व्हिच फील्ड मतलब एआई जो है ना, एआई की भूमिका से कौन कौन क्षेत्र प्रभावित हुए। तो अभी उसमें पढ़े थे ना कि एआई में रचनात्मक क्षेत्र जैसे टीवी और क्या कहते हैं कि डिजाइन और एनिमेशन प्रभावित हुए। इसके अलावा कॉर्पोरेट क्षेत्र जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अकाउंट, मार्केटिंग और हेल्थ केयर भी से क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। यहाँ पे आपने क्या था, ये देखिए कहाँ गया कि लाइक इन टीवी डिजाइन और एनिमेशन बट आल्सो द मोर कॉर्पोरेट ओरिएंटेड फील्ड्स, वेदर दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अकाउंटिंग, मार्केटिंग और ठीक है। तो यहाँ से आप उठा सकते हैं, यहाँ से हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, लेकिन अपने शब्दों में बना के लिखेंगे। तो विच फील्ड्स आर अफेक्टेड बाय द ग्रोथ ऑफ एआई, तो हम क्या लिखेंगे, एआई हैज अफेक्टेड, यहीं से लेंगे, एआई हैज अफेक्टेड क्रिएटिव फील्ड्स लाइक टीवी हो गया और फिल्म हो गया, डिजाइन एंड एनिमेशन हो गया, एज वेल एज कॉर्पोरेट ओरिएंटेड फील्ड सच एज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, मार्केटिंग एंड हेल्थ केयर etc. एआई हैज अफेक्टेड क्रिएटिव फील्ड्स, क्रिएटिव फील्ड्स लाइक, जो भी पैराग्राफ पढ़े उसको अपने शब्दों में बना करके उत्तर दे दीजिए, बस यही है। लाइक फिल्म, टीवी, डिजाइन एंड एनिमेशन एंड एनिमेशन। इसके अलावा कुछ अफेक्ट किया था ना, एज वेल एज कॉर्पोरेट ओरिएंटेड फील्ड में, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, मार्केटिंग एंड हेल्थ केयर, ये सब चीजें जो था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, मार्केटिंग एंड हेल्थ केयर, इसको ओरिएंटेड फील्ड में लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपका जो है वो कि व्हाई आर प्रोफेशनल्स वरीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ एआई। ग्रोथ ऑफ एआई, एआई मतलब एआई के बढ़ने से, एआई के बढ़त से, या जिस तरह से एआई अपना विस्तार कर रहा है, तो उससे जो प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनल का मतलब पेशेवर लोग जो है, वो एआई से चिंतित क्यों है, वरीड मतलब चिंतित क्यों है। तो देखिए जाहिर सी बात है कि अगर एक समय ऐसा आएगा कि पूरी जब जगह क्या करेगा कि एआई लेगा सब कुछ, तो पेशेवर लोग उससे चिंतित इसलिए हैं कि नौकरियां चली जाएंगी लोगों की, और वो पीछे छूट जाएंगे, भविष्य में उनकी उपयोगिता समाप्त न हो जाए, तो इस वजह से वो लोग क्या है, चिंतित है। बीच में पढ़े थे ना कि यहाँ पे था क्रिएटिव और स्लोली रियलाइजिंग दैट एआई कैन बट नॉट नेसेसरली रिप्लेस व्हाट, यहीं पे था ये आपका। यहाँ पे क्या कंट्रेक्टर्स एट द अराउंड, मतलब जिन लोगों से उसने मिले थे, कंट्रैक्ट संपर्क हुआ था, तो वो सब क्या थे, लास्ट ईयर दे वर terrified of being left behind, डरे हुए थे ना, लॉसिंग देयर जॉब, लेफ्ट बिहाइंड, पीछे चले जाने से। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा कि हाउ आर, व्हाई आर प्रोफेशनल वरीड अबाउट द
अबाउट ग्रोथ ऑफ एआई, तो ये हो जाएगा प्रोफेशनल आर वरीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ एआई बिकॉज दे फियर लॉसिंग देयर जॉब्स बीइंग लेफ्ट बिहाइंड एंड बिकमिंग ऑब्सोलेट ड्यू टू द रैपिड एडवांसमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब कि कई ऐसे स्थान हैं जो कि कहीं मनुष्य के अस्तित्व समाप्त ही ना हो जाए, तो इस वजह से वो लोग क्या है डरे हुए हैं। हाउ आर प्रोफेशनल प्रिपेयरिंग टू कोप अप विद द न्यू सिचुएशन, ये कि न्यू सिचुएशन मतलब नई परिस्थितियों से प्रिपेयरिंग टू कोप अप विद, निपटने के लिए या नई समस्याओं के समाधान के लिए जो प्रोफेशनल लोग हैं वो किसकी तैयारी कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं नई परिस्थितियों से निपटने के लिए पेशवर क्या कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, पेशवर अपने काम में एआई को क्या कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, इससे अपनी कार्य क्षमता बढ़ा रहे हैं और आने वाले समय में कौशल के बदलाव के लिए खुद को क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ लास्ट में आपका था यहाँ पे ना कि चेंज इज कमिंग एंड पीपल वांट टू बी इक्विप्ड टू हैंडल इट, मतलब जो समय बदलने वाला है लोग उसके लिए अपने को क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं खुद को। यहाँ पे हम लोग इसका आंसर ये दे देंगे कि प्रोफेशनल आर इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग एआई इनटू देयर वर्क, मतलब प्रोफेशनल लोग जो है एआई को अपने कार्यों में शामिल कर रहे हैं, यूजिंग इट टू बी एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड क्या बता सकते हैं, प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर मेजर चेंजेस इन स्किल, मतलब अपने आप को तैयार भी कर रहे हैं। अगेन दिस वर्ड इन द पैसेज मींस अ प्लान्ड सीरीज ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक एम, तो ये करेंगे विच वर्ड इन द पैसेज, मतलब पैसेज में कौन सा ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है अ प्लान्ड सीरीज शब्द आया तरीके, ये आपका इसका मतलब होता है अभियान, ठीक, तो इसका आंसर ये हो जाएगा ये वाला वर्ड। आगे दूसरा कह रहा है अप टू डेट, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू अप टू डेट, ठीक, अप टू डेट का अपोजिट जो होगा वो ऑब्सोलेट होगा, पैसेज में आया था, तो इसका हो जाएगा ऑब्सोलेट, इसका मतलब होता है पुराना, ठीक, या अप्रचलित, अप्रचलित, ठीक, पैसेज में यहाँ पे आप पढ़ेंगे ये वाला, तो यहाँ पे बिकमिंग ऑब्सोलेट मतलब उन्हें अप्रचलित होने का क्या था, डर था, तो अप टू डेट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा ऑब्सोलेट। आगे ये दे रहा है कि रिराइट द अंडरलाइन सेगमेंट आफ्टर रिप्लेसिंग द वर्ड इट विथ अनदर सिमिलर मीनिंग वर्ड, तो जो पैसेज में ये अंडरलाइन वाला सेगमेंट है एआई कैन बट नॉट नेसेसरी रिप्लेस, ये अंडरलाइन वाला जो सेगमेंट है इसमें जो एक शब्द है इसको हमें रिप्लेस करना है, इसको हटाकर इसके स्थान पे पहले रिप्लेस द वर्ड ये वाला शब्द हटाकर इसके स्थान पे कोई और शब्द हमें लिखना है। तो एक का मतलब यहाँ पे क्या था, सहायता करना, तुम्हें कोई ऐसा शब्द जोड़ना है जो कि सेम अर्थ दे बट वहाँ पे ये वाला वर्ड ना रहे, तो एक सहायता करने को हम लोग असिस्टेंट होता है सहायता, तो असिस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक, यहाँ एड को हटाकर के क्या लिख सकते हैं असिस्ट, ये तो पता ही होगा सबको असिस्ट, तो एड को हम रिप्लेस कर दिए, एआई का क्या हो जाएगा असिस्ट बट नॉट नेसेसरी, बाकी सब वही रहेगा, इसी एड की जगह पे असिस्ट लिख देंगे, एड वाला है डबल एस आई एस टी, ठीक, ये हो गया आपका। तो ये रीडिंग कंप्रीहेंशन जो था यहाँ से आपका कंप्लीट हुआ, और ये देखिए कितने कितने नंबर का था, 3 नंबर और फिर 3 नंबर और फिर 3 और फिर 1 2 3, कुल मिला के ये जो आपका था रीडिंग वाला 15 नंबर का था, ठीक, इससे क्वेश्चन जो दिए रहते हैं पैराग्राफ इसको पढ़कर आंसर देना था, ये 15 नंबर का आपका सिर्फ इसी में 15 नंबर दिया। और दूसरा देखिए सेक्शन बी जो है वो राइटिंग है, तो राइटिंग वाला पार्ट आप लोग समझा देते हैं, फिर करिएगा अगला सेगमेंट हम लोग देखते हैं। राइट एन आर्टिकल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स, मतलब इस पे ऑनलाइन शॉपिंग पे क्या लिखा करिए, तो इस पे निबंध वाला ये पार्ट है, किसी दिन हम निबंध वाला टॉपिक करेंगे तो उसमें ये पूरा कैसे निबंध लिखना कैसे करना है वो सब देखेंगे। आगे यू आर रुचि रवि, तो ये लेटर राइटिंग आ गया आपका, ठीक, पत्र लिखना है, आगे लिखना है, इसलिए पासबुक प्रिंटिंग मशीन के काम न करने की शिकायत दर्ज करने के लिए ऑफ बैंक इन योर कंप्लेन विकनिटी टू कंप्लेन अगेंस्ट द नॉन फंक्शनल पासबुक प्रिंटिंग मशीन, तो इसकी शिकायत दर्ज करने के लिए एक पत्र लिखना है, ठीक। आगे आ गया ग्रामर वाला पोर्शन, तो इसको हम लोग चलिए देख लेते हैं, ये आपका 10 नंबर का है, ठीक। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये मतलब क्वेश्चन है आपका, उसके बाद 4 ऑप्शन है 1 2 और इसके बाद यहाँ दिया है, ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऐसे देखिए, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स इज अ सिनोनिम ऑफ लेस स्पीकिंग, लेस स्पीकिंग का सिनोनिम मतलब कि पर्यायवाची शब्द आपको बताना है इसी का तरह, तो लेस स्पीकिंग का मतलब क्या होता है कि कम बोलने वाला, ठीक, कम बोलने वाला। अब इनमें से आपको ये जो अंडरलाइन वाले शब्द हैं इसमें से किसका मतलब है कम बोलने वाला ये बताना है। तो यहाँ पे कह रहा है शब्द देखिए सिर्फ टैसीटोन, तो इसका मतलब होता है शांत, इसका मतलब क्या होता है शांत, और जो शांत है अर्थात इसको हम बोलते हैं कि कम बोलने वाला, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो ये वाला, ठीक। बाकी ये जो दिया इसका मतलब भोला होता है, ठीक, बुलबुल, और स्पीचलेस का मतलब तो हो गया कि हक्का बक्का, मतलब डायरेक्ट जैसे कोई बात कर रहा है तो कोई ऐसी बात आ जाए जिसके पास उसका जवाब ही ना, तो इसको हम बोलते हैं कि हक्का बक्का रहना, तो हक्का बक्का रहना मतलब स्पीचलेस, स्पीचलेस हो गया। आगे है गर्लस, तो इसका मतलब होता है बहुत बोलने वाला या बातूनी, ठीक, तो ये ऑप्शन अपना सही नहीं होगा, तो ये पहला में ही हमें मिल गया, तो ये हो गया, ठीक। आगे जो प्रश्न है उसको देखिए, विच ऑफ द फ्लाविंग इज अ पेयर ऑफ इंटोनिम, मतलब जो दिया गया इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका जो इंटोनिम मतलब एक दूसरे क्या है विलोम है,
तो यहाँ पे दिया नीड और अर्ज, ठीक। तो नीड और अर्ज जो होता है इनका मतलब होता है, दोनों का मतलब होता है जरूरत या इच्छा होना। नीड मतलब जरूरत और इसका भी मतलब वही होता है। तो दोनों का एक ही अर्थ है, तो ये तो समानार्थी हो गया, सिनोनिम हो गया। तो इसमें क्या पूछा, एंटोनिम पूछा है। अब दूसरा जो है डिसमल और डिसअपॉइंटिंग, तो इसका मतलब होता है निराशाजनक, ठीक। निराशाजनक दोनों का मतलब होता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है, ये भी गलत हो गया। और इसका मतलब होता है देखिए डिसअपियर, वैनिश का मतलब होता है गायब होना। डिसअपियर मतलब गायब हो जाना, दिखाई न देना। तो गायब होना दोनों का सेम मतलब है, ये भी ऑप्शन गलत। अगला बचा एक, अब इसको हम लोग सही कर सकते हैं, क्योंकि स्टाउट जो होता है इसका मतलब होता है मोटा, सिलेंडर का मतलब होता है स्लेंडर, पतला। तो एक दूसरे के बिलोंग है, तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। आगे देखिए, टेल मी द टेल मी द मैटर इन नॉट सेल मीन्स। तो इसका क्या अर्थ होगा, टेल मी द मैटर इन नॉट सेल, तो इसको समझिए इसका क्या अर्थ होगा। तो इसमें पूछा है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इन नटसेल का मतलब होता है ना संक्षेप में, ठीक। संक्षेप में मतलब थोड़ा करके बताना, शॉर्ट में करके बताना, ठीक। अब यहाँ पे फिर डिस्क्राइब द मैटर ब्रीफली। हाँ, तो ब्रीफली का मतलब ही होता है संक्षेप में, मतलब किसी प्रश्न का आंसर देना रहता है तो कहता है कि डिस्क्राइब ब्रीफली, मतलब संक्षेप में। तो यही आपका सही हो जाएगा। बाकी डिटेल्स का मतलब विस्तारित होता है, तो ये गलत हो जाएगा। क्विकली, स्पीक क्विकली तो जल्दी बोलना, तो ये भी गलत हो जाएगा। स्पीक इन अ लो वॉइस, धीरे स्वर में बोलना, तो ये भी गलत होगा। इन नटसेल का मतलब संक्षेप में, तो ये ऑप्शन सही है। अगला है अ चाइल्ड हु इज अनयूजली गुड एट समथिंग इज। वह कोई बच्चा जो किसी चीज में असाधारण रूप से अच्छा है, तो उसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे। असाधारण का मतलब समझ रहे हैं ना, अभी पैराग्राफ में आया था जो पैराग्राफ ये पढ़े थे इसमें, इसमें असाधारण शब्द आया था फिनोमिनल, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कोई बच्चा जो किसी चीज में असाधारण रूप से अच्छा है, तो उसको क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे जो शब्द दिया देखिए, ये प्रोटिजल जो शब्द दिया है इसका मतलब होता है खर्चीला, ठीक। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। और ये जो दिया है प्रोचिज, इसका मतलब होता है असाधारण या प्रतिभाशाली बच्चा या अद्भुत। तो ये होता है असाधारण, और इसका भी मतलब यहाँ पे क्या था, असाधारण का ही पूछ रहा था, तो ये सही हो जाएगा, बाकी ये दोनों गलत। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। अब आपको सत्य सत्य बताना है, मतलब शुद्ध शुद्ध बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। पहला, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क यस्टरडे। अब यहाँ पे देखिए स्टरडे शब्द आया है, और यहाँ पे आई हैव फिनिश्ड जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ठीक। तो ये स्टरडे का मतलब होता है कि बीता हुआ कल, और बीता हुआ जो आता है वो पास्ट टेंस में आता है, तो इसको पास्ट टेंस के साथ आना चाहिए। हैव फिनिश्ड नहीं आता, ठीक, ओनली फिनिश्ड होना चाहिए, तो ठीक। तो यहाँ पे हैव फिनिश्ड है, तो ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। दूसरा देखिए, ही टोल्ड मी दैट ही विल सिंग अ सॉन्ग। ही टोल्ड मी दैट ही विल सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ही टोल्ड मी दैट ही विल सिंग अ सॉन्ग, तो इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है आपका, इसमें जो विल होता है ना, ये विल का विल नहीं होता है, यहाँ विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है, ठीक। यहाँ वुड होना चाहिए, लेकिन इसमें विल लिखा है, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या होगा, गलत। देखिए ऐसे ही तर्क आपको खोजने हैं, ठीक। तो होगा कब, जब आप रेगुलर पढ़ाई करेंगे तब। आगे है मोर यू वर्क स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर यू बिकम। कह रहा है कि मोर यू वर्क स्ट्रॉन्गर यू बिकम, तो ये भी आपका द मोर यू वर्क द स्ट्रॉन्गर यू बिकम ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये मोर यू वर्क करके दिया है, ये भी आपका क्या होगा, गलत। आगे काइंडली लुक इनटू द मैटर, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है और अर्थ भी सही दे रहा है, तो ये सेंटेंस जो होगा ये आपका सही हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है देखिए, चेंज एनी वन ऑफ द फ्लाविंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच।
तो इसमें से आपको इनडायरेक्ट बनाना है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। एक दिया है, दो दिया है, तो किसी एक को आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। क्या कहा है कि जोसेफ ऑलवेज सेज माय डॉटर वॉच माय लाइफ। चलिए चेंज करते हैं, जोसेफ ऑलवेज सेज। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, दैट। उसके बाद माई आ गया जो कि फर्स्ट पर्सन है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आपका चेंज हो जाएगा, तो माई का क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, और डॉटर। वॉच, वॉच। अब फिर माई फर्स्ट पर्सन आ गया, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट फिर चेंज होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हिज, उसके बाद लाइफ। ठीक, तो जोसेफ ऑलवेज सेज दैट हिज डॉटर वाज हिज लाइफ, ये आपका हो जाएगा इसका। अब इसको भी कर सकते हैं, किसी एक को करना है। द किंग सेड फेयरवेल माय कंट्रीमैन, क्या बनेगा, द किंग बेड। ठीक, यहाँ पे फेयरवेल माय कंट्रीमैन जो है, तो ये आपका हो जाएगा, जो साइड है तो ये किसमें होगा, बेड में, तो द किंग वेड, बी ए डी ई, द किंग बेड फेयरवेल, फेयरवेल ये यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद पर्सन चेंज हो, टू हिज कंट्रीमैन, माई जो है इसके अनुसार चेंज होगा, तो टू, टू लगेगा यहाँ पे, उसके बाद हिज कंट्रीमैन, ये होगा। आगे कह रहा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है और इसको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। तो कंबाइन का मतलब होता है वाक्य संयोजन, और यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस बोला है, तो किसी एक को करना है, चाहे आप कंपाउंड में बदल दीजिए, चाहे कॉम्प्लेक्स में बदल दीजिए। ठीक, इट वॉज रेनिंग हेवली द स्कूल वॉज क्लोज्ड। तो कह रहा है कि इट वॉज रेनिंग हेवली द स्कूल वॉज क्लोज्ड, मतलब बारिश तेज हो रही थी, इस वजह से क्या था, स्कूल बंद था। तो रीजन क्या था, क्योंकि बारिश तेज हो रही थी। तो यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स बनाना है इसको, तो बिकॉज भी जोड़ के कर सकते हैं या सिंस भी जोड़ करके कर सकते हैं। तो क्या कर देंगे हम, सिंस इट वॉज रेनिंग हेवली द स्कूल वॉज क्लोज्ड। ठीक, क्या लिखेंगे, सिंस इट वॉज, बिकॉज से भी बना सकते हैं, इट वॉज रेनिंग एक हेवली, हेवली, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे द स्कूल वॉज क्लोज्ड। दूसरा टेक ऑल टेक नथिंग, इसको कंपाउंड बनाना है, तो कंपाउंड बनाने के लिए और जोड़कर बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, यू में टेक ऑल टेक नथिंग, यू में टेक ऑल और टेक नथिंग। हाँ, यहाँ पे देखिए जो पेपर है ना, इसको पेपर के अनुसार हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में अगर यहाँ पढ़ेंगे तो फिर हो गया, पेपर करते ही रह जाएंगे। ठीक है, आगे है ट्रांसफर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। कंपैरेटिव डिग्री या नेगेटिव डिग्री में आपको बदलना है। तो पहला क्या दिया है कि दिस इज द सेक्रिएस्ट मूवी आई 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 एवर सीन, तो इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या कर लेंगे, इसमें ई एस टी है, तो इसमें क्या जुड़ता है, ई आर जुड़ता है। ठीक, तो दिस मूवी इज, यहाँ पे से लिखेंगे, यहीं पे ई आर जोड़ देंगे, ऐसे समझ लीजिए, दिस मूवी दिस इज द, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, ई आर जोड़ेंगे। ठीक, कैरियर देन, यहाँ पे क्या जोड़ेंगे उसके बाद, देन एनी अदर मूवी आई हैव सीन, मतलब आई हैव सीन जो कुछ भी हमने देखा था, तो यहाँ पे हो जाएगा देन एनी अदर मूवी आई हैव सीन। ठीक, ये आगे, इट हैज रेन एवरी डे दिस वीक, इसको हमें क्या करना है, निगेटिव बनाना है। तो निगेटिव तो आराम से बना सकते हैं, यहाँ से जो हैज लगा, यहाँ पे हैज के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। इट हैज नॉट, इट हैज रेन एवरी डे दिस वीक, इट हैज नॉट, उसके बाद फेल टू रेन
any day this week. एनफ शब्द आपका काइंड के बाद आएगा, एडजेक्टिव के बाद आएगा, तो यहाँ पे ये गलती है, तो ये हो जाएगा ही वॉज काइंड इनफ टू हेल्प मी। आगे बता रहा है कि ये वाला जो सेंटेंस है इसको देखेंगे तो प्रोड्यूस ऑफ व्हीट कैन बी इम्पोर्टेड, तो देखो जो इम्पोर्टेड वर्ड है ना ये एक्सपोर्ट होता है। अगर कोई चीज़ मेरे यहाँ बहुतायत में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो उसको इम्पोर्ट नहीं करते हैं, उसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये इम्पोर्टेड शब्द जो लिखा है ये शब्द गलत है। अब आगे देखिए इसमें कि use any one of the following pairs of words in your own sentence to make the difference in their meaning clear। तो इसका मतलब ये जो शब्द दिए गए हैं इनको आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है सेम है यहाँ पे और अर्थ अलग अलग है। ये जो क्लाउज है ना इसका मतलब होता है वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब कि कोई सेंटेंस आपका है इतना बड़ा, उसमें से छोटा सा पार्ट काट लिए, जैसे पेयर्स ऑफ वर्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाक्यांश बोलेंगे। ये पूरा सेंटेंस है। एवरी सेंटेंस इसका ठीक इसका जो बनेगा, एवरी सेंटेंस मस्ट हैव एट लीस्ट वन क्लॉज। तो जो भी सेंटेंस होता है प्रत्येक सेंटेंस में कम से कम एक क्लॉज होता ही, एक वाक्यांश होता ही है। और ये वाला जो है इसका हम बना सकते हैं, द कैट स्क्रैच्ड me with its sharp क्लॉज। ठीक, ये हो गया। अब इसमें आइए पेन और पेन देखिए। तो पेन मतलब दर्द होता है, तो दर्द का बना सकते हैं कि मेरे हाथ में तेज दर्द हुआ, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई फेल्ट अ शार्प पेन इन माई हैंड। ठीक, या फिर ये जो पेन है इसका मतलब कांच का शीशा, तो हम बोल सकते हैं खिड़की का कांच या खिड़की का शीशा जो है टूट गया। तो इसको क्या बनाएंगे, अच्छा करना किसी एक को ही है। ठीक, हम दोनों यहाँ पे कर रहे हैं, आपको सिर्फ या तो ये पेपर में दोनों में से कोई एक ही करना है। तो द पेन ऑफ ग्लास, द पेन ऑफ ग्लास इन द विंडो, इन द इन द विंडो इज ब्रोकन। ठीक, आगे आपका ट्रांसलेशन आ गया 5 नंबर का। तो मधुमेह आजकल एक आम व्याधि हो गई है। तो चलिए ट्रांसलेशन यहाँ पे हम करते हैं, समझते हैं। देखा, मधुमेह आजकल एक आम व्याधि हो गई है। मधुमेह को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज। तो डायबिटीज नाउ अडेज पहले लगा सकते हैं, आजकल को एक आम व्याधि हो गई है। व्याधि का मतलब यहाँ पे बीमारी से है। ठीक, आम मतलब कॉमन, तो डायबिटीज डायबिटीज हैज बिकम, हो गई है बिकम आम व्याधि। ठीक, अ कॉमन डिसीज, कॉमन। ठीक, उसके बाद आजकल है तो नाउ डेज। आगे है अत्यंत, पूरा दिख रहा है ना। अत्यंत युवा व्यक्ति से लेकर वृद्ध तक इससे क्या है, पीड़ित है। तो
लिखेंगे पीपल अत्यंत युवा व्यक्ति से लेकर वृद्ध तक इससे पीड़ित है। तो इसको चलिए जल्दी जल्दी हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा पीपल फ्रॉम वेरी यंग एज ना। हाँ, यंग एज टू ओल्ड एज, टू ओल्ड एज आर सफरिंग फ्रॉम इट, सफरिंग फ्रॉम इट। इस व्याधि से शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन न बन पाने के कारण रक्त शर्करा की मात्रा नियंत्रित हो जाती है। थोड़ा हार्ड पैसेज है आपका, ठीक है, सेंटेंस जो है थोड़ा बड़े बड़े दे रखा है। तो इस व्याधि से शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन न बन पाने के कारण, ये रीजन हो गया, रक्त शर्करा की मात्रा अनियंत्रित हो जाती है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे कि जो रक्त शर्करा की मात्रा है, द लेवल ऑफ ब्लड शुगर, लेवल ऑफ ब्लड शुगर बिकम अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित हो जाती है, ठीक, बिकम अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड। इस कारण से इस शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन न बन पा रहे कारण, तो अनकंट्रोल बिकॉज sufficient insulin is not produced in the body. Insulin is not produced in the body. आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कुछ लोगों में यह आनुवंशिक होती है, तो इन सम पीपल इट इज, देखेंगे कुछ लोगों में पीपल इट इज हेरिडिटरी, आनुवंशिक, बट आगे परंतु अब अधिकांश लोगों में यह उनकी अनियमित दिनचर्या के कारण बढ़ रही है। बट ठीक, इन मोस्ट माने अधिकांश, इन मोस्ट अधिकांश लोगों में ये उनकी अनियमित दिनचर्या कारण बढ़ रही है। तो इन मोस्ट हो जाएगा अधिकांश लोगों में, पीपल इट इज इंक्रीजिंग ड्यू टू देयर इरेगुलर लाइफ स्टाइल, अनियमित दिनचर्या, लाइफ स्टाइल। आगे अनियंत्रित खान पान, अनिद्रा, तनाव, लंबे समय तक बैठकर काम करना तथा शारीरिक श्रम का अभाव इस बीमारी को बढ़ाने वाले कुछ कारण है। बहुत लंबा पैराग्राफ दिया है। चलिए, अनियमित खान पान का हो जाएगा क्या, अनकंट्रोल्ड डाइट, ठीक, अनकंट्रोल्ड डाइट, और अनिद्रा है ना, तो लैक ऑफ स्लीप, अनिद्रा। उसके बाद तनाव, स्ट्रेस, स्ट्रेस, फिर क्या है, लंबे समय तक बैठकर कार्य करना, सीटिंग, सीटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स। उसके बाद लंबे समय तक बैठकर कार्य करना तथा शारीरिक श्रम का अभाव, एंड लैक ऑफ फिजिकल लेबर, और अभाव इस बीमारी को बढ़ाने वाले कुछ कारक हैं। तो आर सम ऑफ द रीजन, सम ऑफ द रीजन that increase this disease, that increase this disease, this disease। आगे क्या कह रहा है? आगे है, एक मिनट, ये सेंटेंस है आपका। तो आगे बोल रहा है मधुमेह स्वयं तो एक बीमारी है, साथ ही यह शरीर की, मधुमेह स्वयं तो एक बीमारी है, साथ ही यह शरीर की अन्य बीमारियों की जटिलता को बढ़ा देती है। क्या हो जाएगा? डायबिटीज itself is a disease,
डिसीज एंड आल्सो बढ़ा देते हैं ना, इंक्रीज द complications complications of other disease in the body in the body। आगे क्या कह रहा है, योग व्यायाम व्यायाम नियमित दिनचर्या तथा नियंत्रित खान पान। ठीक है, योग व्यायाम नियमित दिनचर्या तथा नियंत्रित खान पान से हम काफी हद तक इससे बच सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रो प्रो योगा एक्सरसाइज साइज और रेगुलर रूटीन एंड एंड कंट्रोल डाइट we can prevent it to a great extent। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया, जो कि 5 नंबर का था। ठीक है, 5 नंबर का इतना हो गया। आगे आगे पेपर में आपका आ गया लिटरेचर से क्वेश्चन आंसर जो बुक में पढ़े हैं, तो वहाँ से रिलेटेड है। तो इसको देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपका 4 + 4 8 नंबर का है। तो इनमें से कोई ये या ये इनमें से एक करेंगे, फिर आगे इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। तो 4 नंबर का ये है जो आपका है, और 4 नंबर का ये है, तो ये 8 नंबर हो गया। और ये आंसर एनीवन, इनमें से कोई एक क्वेश्चन करना है। ठीक, तो ये कितने नंबर का है आपका, 7 नंबर का है। चाहे ये वाला क्वेश्चन करेंगे, चाहे ये वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 9 है, रीड द फॉलोइंग स्टेट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। ये आपका 3 × 2 मतलब 6 नंबर का है। इसको पढ़ करके आपको आंसर देना है। उसके बाद ये स्टेंजा दिया है पोएम से। ठीक, तो ये 6 नंबर। उसके बाद राइट द सेंट्रल आइडिया आ गया आपका ये। इनमें से किसी एक पे सेंट्रल आइडिया लिखना है। सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है, कविता का केंद्रीय भाव। ठीक, तो ये आपका कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। और आंसर एनीवन, ये 40 वर्ड में देना है ये। फिर आ गया 4 + 4, इनमें से कोई एक करेंगे, जैसे भी पीछे उस वाले में था। और इनमें से भी कोई एक करना है, और यहाँ पे फिर 7 नंबर का इसमें से ले लिया। ठीक, ये लिटरेचर से है, किताब से है आपका।